हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स पॉइंट। आज हम फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। 2023 से रिलेटेड ही कुछ हमारे पेंडिंग रह गए थे। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं मेरे करवाने के बाद तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि ये क्वेश्चंस पेंडिंग है, या आपको अगर कोई और टॉपिक भी क्योंकि मैं तो आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जो जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं या आपको जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो भी आपको मैं बताऊंगी। बट अगर आपको कोई डेरिवेशन भी चाहिए कि जो आपको नहीं क्लियर हो रहा, तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो भी करवाऊंगी। आज हम करते हैं प्रीवियस ईयर 2023 के क्वेश्चन ही, जो हमारी सीरीज चल रही है, बूस्टर सीरीज हमारी चल रही है। 3 में ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, 3 पार्ट हमारे आ चुके हैं, अब ये 4th पार्ट है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज a light of energy of 12.75 electron volt is incident on a hydrogen atom in its ground state. The atom absorbs the radiation and reaches to one of its excited state. The angular momentum of the atom in the excited state is x by pi. हमें इसमें क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। ठीक है, हमें ये निकालना है एक्साइटेड स्टेट का किसकी फॉर्म में? x बाय पाई इंटू 10 की पावर -17 की फॉर्म में। ये आपका जेईई मेन 2023 में आया क्वेश्चन है। अब आपको दिया क्या होगा? एनर्जी दी हुई है, लाइट ऑफ एनर्जी, मतलब कि आपको पूरी डेल्टा ई दी हुई है 12.75 ग्राउंड स्टेट के लिए। द एटम ऑफ द रेडिएशन। अब आपको पता है कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हाइड्रोजन एटम के लिए? -13.6 बाय एन स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू क्या होती है? 1। ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1। तो एनर्जी हम एन की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो -13.6 बाय में एन की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा? -13.6। ये एक्साइटेड स्टेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जब हमें, क्योंकि इन्होंने बोला है कि वो कहाँ तक जा रहा है, रीचेस टू एक्साइटेड स्टेट तक जा रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट En इज इक्वल टू क्या होगा? E1 प्लस डेल्टा ई। E1 हमारी कितनी है ग्राउंड स्टेट के लिए? 13.6 माइनस का 13.6। डेल्टा ई कितनी दी हुई है? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इन दोनों को कर देंगे, एक माइनस का एक प्लस का, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको पता है कि जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? -13.6 बाय में एन स्क्वायर होती है हाइड्रोजन एटम के लिए। अब एनर्जी कितनी निकली है, कितनी फाइंड आउट हमने की है? -0.85। तो आप दोनों को क्या करोगे? रिलेट करोगे, दोनों का एक वेट करोगे, तो यहाँ से हमारी एन की वैल्यू निकल आएगी। एन की वैल्यू -13.6 बाय में -0.85, माइनस से माइनस क्या कर देंगे? कट। जब हम इसको कट करेंगे तो 16 आएगा, तो एन की वैल्यू कितनी होगी आपकी यहाँ पे? 4। ठीक है, N4 मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ तक रीच किया? जब हमारी वैल्यू n की वैल्यू 1 होती है वो ग्राउंड स्टेट के लिए होती है, n की वैल्यू 2 होती है वो क्या होती है? हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो N4 आया तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट होगी हमारी। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। तो L इज इक्वल टू N की वैल्यू कितनी है? 4h बाई 2 पाई। तो 2 से 4 कट हो जाएगा, 2h बाई पाई आ जाएगा। 2 इंटू एच की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, हमें ये फाइंड, अगर हमें गिवन होगी तो हम ये पुट करेंगे, नहीं तो हमारी जो एच की वैल्यू होती है हम वही लगाएंगे, 6.67 इंटू 10 की पावर जो वैल्यू थी वही करनी है। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी है? 4.14 इंटू 10 की पावर -15 डिवाइडेड बाय पाई। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.28 इंटू 10 की पावर -15 बाय पाई। तो अब हमें किसकी फॉर्म में करना है? x बाय पाई की फॉर्म में। तो ये जो ऊपर वाला सारा हमारा है ये x है, 8.28 इंटू पाई को पुट मत करना क्योंकि उन्होंने बोला है x बाय पाई की फॉर्म में। अगर हमें बोला जाए कि ऐसी फॉर्म में करना है तो जो नीचे वाली वैल्यू उसको ऐसे ही रखना। ठीक है, x बाय पाई 8.28 इंटू 10 की पावर -15, तो इसका आंसर कितना आएगा? 828। एंगुलर मोमेंटम हमारी कितनी आई है? 828। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज as per given figure A, B, C are the first, second and third excited energy levels. आपको 3 एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑफ हाइड्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली। इफ रेशियो ऑफ द टू वेवलेंथ, आपको दो की वेवलेंथ कितनी दी हुई है? λ1 पे में λ2 इज 7/4 है। देन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आपको बतानी है, ये भी आपका जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। तो आपको देखो 3 स्टेट्स है A, B, C। B से A तक की वेवलेंथ कितनी है? λ1। C to B जो स्टेट है उसकी कितनी है वेवलेंथ? λ2। आपको पता है जो फर्स्ट है A के लिए n कितना होगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? ग्राउंड के लिए n इज इक्वल टू 1 यूज करते हैं, फर्स्ट के लिए n इज इक्वल टू 2 यूज करते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 4। क्लियर? हमें ये गिवन है कि λ1 बाय λ2 कितना? 7/4 है, ये हमें गिवन है। हम जब फर्स्ट एनर्जी लेवल का निकालेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड E1 इज इक्वल टू कितना आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? 13.6 बाय n स्क्वायर। 13.6 ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 बाय
पहले हम किन किन के लिए स्टेट्स के लेंगे, 2 और 3 के लिए, फिर हम इसके लेंगे 3 और 4 के लिए। क्यों 2 और 3? पहले हम A to B, फिर क्या लेंगे C और B वाली स्टेट्स के लिए। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 1/9। जब हम यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो 36, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 5/36। इसको ऐसे ही रहने दो ताकि जब हम इसको कट करेंगे तो 13.6 से 13.6 हम कट कर देंगे। क्लियर? E2 के लिए एनर्जी लेवल जो होगा इसका कितना होगा 13.6। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अब किस किस के लिए लेना है 3 और 4 के लिए, क्योंकि C2B। तो क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 13.6 ब्रैकेट में क्या आएगा 3 और 4 का 9 और 16। तो एलसीएम 144, 16 माइनस 9, आंसर क्या आएगा 13.6 इंटू 7/144। क्लियर? अब हमें गिवन है λ1/λ2 की वैल्यू कितनी होती है 7/4। हमें पता है कि जो एनर्जी की क्या होता है फॉर्मूला, इसका इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू एच म्यू। म्यू की जगह पे हम क्या लगाते हैं C/λ, मतलब कि अगर हमारा E1 एनर्जी लेवल है तो ये λ1, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम कैसे लिखेंगे λ1/λ2 इज इक्वल टू E2/E1। E2 की वैल्यू हम ऊपर रखेंगे 7/144, बाय में E1 की वैल्यू 5/36, दोनों को यहाँ से क्या होगा 7/20 आंसर आएगा आपका। तो 7 और 7 तो देखो सेम ही हो गई, हमें तो n की वैल्यू निकालनी है। 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। हम दोनों को रिलेट करेंगे, जब हम 4n को 20 से रिलेट करेंगे, इक्वेट करेंगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/4, आंसर क्या आ गया आपका 5। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 5। इन्होंने हमसे n की वैल्यू भी पूछी है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। क्लियर? The next question is a monochromatic light is incident on a hydrogen sample in ground state. Hydrogen atom absorb a fraction of a light and subsequently emit radiation of 6 different wavelengths. ध्यान रखना कितनी 6 different wavelengths. The frequency of incident light is, अब हमसे frequency पूछी है, frequency को किससे डिनोट करते हैं म्यू से। क्या करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, हमसे ये म्यू ही पूछा है तो हमें पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है C/λ। हमें गिवन क्या है 6 डिफरेंट वेवलेंथ जो है, हमें पता है n इज इक्वल टू 1 होता है ग्राउंड स्टेट के लिए, n इज इक्वल टू n होता है हायर लेवल के लिए। तो नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमसे ये पूछा नंबर, इसमें आप फॉर्मूला क्या लगाओगे मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए नंबर ऑफ लाइंस का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है n-1/2 इज इक्वल टू कितनी गिवन है 6। तो आप जितनी आपको गिवन है वेवलेंथ उसको आप इज इक्वल टू में रखोगे, इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से n का स्क्वायर माइनस n, 6 to the 12 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब हमें पता है कि n इज इक्वल टू 1 to कहाँ तक जाना है, n इज इक्वल टू 4 तक। तो हम यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला 13.6 बाई n का स्क्वायर, 13.6 1 माइनस 1/4। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 13.6 बाई n स्क्वायर, 4 हो गया ना, 4 माइनस इस बेटा एनर्जी लेवल E इज इक्वल टू 13.6 1 माइनस 1/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो 13.6 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है म्यू इज इक्वल टू E/h। E कितनी आई है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और h कितनी गिवन है, जो हमें गिवन हो हमें वही पुट करनी है 4.25 इंटू 10 की पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप कट कर दोगे। अब आपको पता है 10 की पावर माइनस 15 ऊपर जाके 10 की पावर 15 एज इट इज रखना है, क्योंकि हमें x इंटू 10 की पावर 15 की फॉर्म में ही रखना है। तो 10 की पावर 15 को आपने कुछ भी नहीं करना। तो हम इन दोनों को जब कट करेंगे 4 12 4 3 पे आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 10 की पावर 15। तो हम x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। आंसर आप पूरा नहीं लिखोगे, x की वैल्यू सिर्फ 3 ही लिखोगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हमसे x की वैल्यू पूछी है। इन्होंने ये कहा था कि फ्रीक्वेंसी इस फॉर्म में आएगी x इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज की, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। क्लियर? The next question is for hydrogen atom λ1 and λ2 are the wavelength corresponding to the transition 1 and 2 respectively. As shown in figure, आपको फिगर दिखाई दे रही होगी। n इज इक्वल टू 1 आपका क्या है ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 क्या होती है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, रेशियो बतानी है। λ1 और λ2 की आपको रेशियो गिवन है x/32। आपको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है। ये भी जेई में 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको λ1 और λ2 आपको अलग अलग निकालना होगा, वेवलेंथ निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/λ इज इक्वल टू r रेडबर्ग कांस्टेंट, 1 में n1 का स्क्वायर माइनस 1 में क्या होता है n2 का स्क्वायर। तो r क्या हो जाएगा n1 और n2 हम क्या लेंगे
2 और 3 एक बार फिर क्या लेंगे 1 और 2, ठीक है। ट्रांजिशन कैसे हो रहा है आपका 3 2 कहाँ पे होगा 3 2 2, फिर 2 2 क्या होगा 1, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा रेडबर्ग कांस्टेंट, इसका एलसीएम लेंगे 36, 9 - 4, आंसर क्या आएगा 5r में 36। ये हमारी 1/λ1 मतलब फर्स्ट वेवलेंथ है ये। सेकंड वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे 1/λ2 इज इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा 3r/4। हम इन दोनों की रेशियो निकालनी है, मतलब कि λ1/λ2 क्या होगा, λ1/λ2 क्या होगा, जो λ2 की वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी ऊपर आ जाएगी 3/4 डिवाइडेड बाय में क्या आएगा 5/36। जो आप इसको फाइंड आउट करोगे 3/4 इंटू 36/5, इसका आंसर आप मुझे खुद बताओगे कि λ1/λ2 की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट आपको सॉल्व करके दिया है, क्लियर। उसके बाद जो λ1/λ2 की वैल्यू आई है उसको हमने किसके इक्वल रखना है x/32 के, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे मिलेगी, जब हमें ये कोई वैल्यू मिलेगी इसकी मल्टीप्लाई हम 32 के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर, तो वो होगी हमारी x की वैल्यू, क्लियर बेटा। अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। सभी जो भी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी नीट तो 2026 में है, क्योंकि आईआईटी का एग्ज़ाम बहुत पास है, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं सबको आप ये शेयर करो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। और कोई क्वेश्चन रह गया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन पेंडिंग है, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। और आपको कोई भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हमें ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन में समझाओ मैम कि ये कैसे है कैसे नहीं, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। एटम्स के जो भी और प्रीवियस ईयर रह गए वो करवाने के बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियाई के, ड्यूअल नेचर के सभी चैप्टर से रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर करेंगे। और जैन से पहले मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर करवा दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।